देखिए ये मैं डिस्कस करना चाहता तो कई बार होता है कि हम सामने वालों को कुछ चीज़ें समझा नहीं पाते हैं। रिश्ते की जो डोर होती है इतनी नाज़ुक होती है, तो हम लोग बोल्डली नहीं समझा पाते हैं। तो ये आपका ओल्ड लॉ में सीआरपीसी में आपका 164 का कंप्लायंस कहा जाता है, जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन ये टाइटल है इसका। तो कभी भी किसी भी पुलिस अथॉरिटी को, पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार नहीं मिला है कि वो किसी भी अक्यूज़्ड का, चाहे वो अक्यूज़्ड है, वाक़ई में उसने अपराध किया है, चाहे उसको फ़ॉल्सली इम्प्लिकेट करके एफआईआर में उसका नाम डाल दिया गया है। तो पुलिस ऑफिसर कभी भी ऐसे व्यक्ति से उसका कन्फेशन जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर पूरी पुलिस डिपार्टमेंट पे ये एक रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। 2009 में 31 दिसंबर एक्ट नंबर 5 के तहत सीआरपीसी 164 जो कि अब बीएनएसएस 183 हो गया है, इसको अमेंड किया गया। तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस अथॉरिटीज़, पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको कहता है कि आपको अब कन्फेशन देना पड़ेगा, आपका कन्फेशन रिकॉर्ड होगा, तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। और फिर भी आपको अगर फ़ोर्स कर रहे हैं तो उसमें एक प्रोविज़न है कि आप बोलिए कि हाँ, मैं अपने लीगल जो काउंसिल है अपने चॉइस का, उसके प्रेजेंस में ये करूँगा। कन्फेशन जो होता है वो बेसिकली आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाके आपको रिकॉर्ड कराना रहता है, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जाके। और इसमें भी आपसे वो जब मजिस्ट्रेट होता है वो कहते पूछता है कि आप क्यों करा रहे हैं, क्या आप अपनी इच्छा से करा रहे हैं, क्योंकि आप जो भी कन्फेशन स्टेटमेंट देंगे वो फाइनली एज एन एफिडेविट रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब उसका ट्रायल चलेगा उस पर्टिकुलर एफआईआर का, तो उस पर ये एज एन एविडेंस इसको अप्लाई किया जाएगा। तो बने रहिए, कानून को समझिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम, नमस्कार।